हरे कृष्णा। तो आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि बुरी आदतें कैसे छोड़ें, क्योंकि कलयुग में प्रायः लोग बुरी आदतों को अच्छी आदतें समझ बैठे हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। तो भारत में जो भारतीय लोग हैं, इनमें एक गुण है कि ये बुरी चीज़ों को या गंदी चीज़ों को छुपकर करते हैं। जैसे कुछ वीडियो या फिर कुछ ऐसा मटेरियल जो हमें नहीं देखना चाहिए, जो गंदा विषय है, वो हम छुप कर देखते हैं। या फिर गाली गलौज सीखते हैं तो वो छुप कर सीखते हैं। तो बुरी आदतों को वो छुप छुप कर सीखते हैं। लेकिन विदेशों में चले जाएं तो वहाँ पर प्रायः सभी को पता ही नहीं है कि बुरी आदतें क्या है, अच्छी आदतें हैं। उनके लिए सब ही एक समान है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये बात को समझना चाहिए कि बुरी आदतें असल में जो है हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। देखिए, बुरी आदतें अनेक प्रकार की होते हैं, जैसे कुछ गंदी वस्तुओं को देखना, गंदी चीज़ों को सीखना, गंदी चीज़ों को पढ़ना, गाली गलौज सीखना और क्रोध इत्यादि करना, ये सब गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, तो इसके अलग अलग उपाय दिए जाते हैं, जैसे नेट पर, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप 100 से लेकर 1 तक गिनती गिनिए उल्टी, जैसे 100, 99, 98, 97, इस प्रकार से। लेकिन कुछ लोगों को तो इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि मुझे गिनती याद नहीं आती, उल्टी गिनती। तो ये देखिए, इस प्रकार से हाल है। तो ये सब जुगाड़ हैं, हमें उन जुगाड़ के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। और परमानेंट सोल्यूशन जो है वो शास्त्रों में दिया गया है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यानी कि साधु का संग करने से हमें बुरी आदतों को या गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। और साधु कौन? ऐसे साधु नहीं है जो चौकड़ी मारकर बैठे हैं और आंखें बंद कर कर तपस्या कर रहे हैं। साधु वो जिसमें अच्छी आदतें हों, और जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो ऐसे साधु बन जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, केवल ऐसी अच्छी आदतों वाले साधुओं का, कृष्ण भक्तों का, डिवोटीज का संग करना चाहिए। तो ऐसे साधुओं का संग करने से क्या होगा, जो आदतें उनमें हैं, अच्छी आदतें, भगवान के आदेशों का पालन करने से जो उनमें अच्छे गुण, अच्छी आदतें आए हैं, वो हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पर्सनली ऐसे साधुओं का हमें संग करना चाहिए, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे साधुओं का संग करने से क्या होगा, जो हमारी बुरी आदतें हैं, जैसे अधिक क्रोध आना, अधिक आलसी होना, अधिक सोना, अधिक खाना, इन सब को वो बताएंगे कि आप में ये गुण है। और ऐसा तभी संभव है जब हम उनके साथ पर्सनली समय बिताएं। तो पर्सनली समय बिताने से क्या होगा, वो हमारी बुरी आदतों का धीरे धीरे निकाल बाहर करेंगे और अच्छी आदतों को हमें भर देंगे। अन्य कोई उपाय नहीं है। लोग इंटरनेट पे बताते हैं कि उल्टी गिनती गिनिए, या फिर अगर कोई अधिक क्रोध आए, मुंह में पानी भर लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए ताकि आप कुछ बोल ही ना पाए। तो ये सब जुगाड़ हैं, हमें इन जुगाड़ के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हमें कृष्ण भक्त का संग करना चाहिए और उनके अच्छे गुण हमें अडेप्ट करने चाहिए, हमें अपने जीवन में उन गुणों को लाना चाहिए और बुरी आदतें धीरे धीरे अपने आप ही चली जाएंगी। तो ये एक साधन था जिससे हम बुरी आदतों से दूर जा सकते हैं, गंदी आदतों से बच सकते हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।